गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे कैप्रिकॉन के लॉगिन के बारे में कि कैप्रिकॉन में लॉगिन कैसे करना है, उसकी वेबसाइट का नाम क्या है लॉगिन करने के लिए, कैसे अंदर डीसी एप्लीकेशन करनी है, कैसे स्टेटस चेक कर सकते हैं, स्टेटस का मतलब क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस पोर्टल। फाइन। तो पहले हम चलते हैं, ब्राउजर जब ओपन करते हैं तो आपको वहाँ पे लिखना है कैप्रिकॉन कैश लॉगिन। ठीक है, आपने ये लिखा एंड यहाँ पे पहले पहले ही आपको लिंक आ गई, वो लिंक पे आप क्लिक कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे मेरा लॉगिन एंड ये सब शेयर वो किया हुआ है, तो इसलिए मैं सीधा सीधा यहाँ पे आपको अपनी आईडी डालनी है और यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है और यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, एक बार आप जब लॉगिन करेंगे तो ये मेरा पार्टनर पोर्टल है, इसलिए आपको ये थोड़ा स्क्रीन अलग दिख रहा है ऑफर्स के साथ। ठीक है, ये चीज़ ऐसी है कि जो जनरली पार्टनर्स को मिलती है। अब हम चलते हैं, आपको कहाँ पे दिखेगा क्या चीज़ है। सबसे पहले हम चलते हैं काउंटर्स पे। काउंटर्स में आप जाके इन्वेंट्री आपको चेक करनी हो तो आप इन्वेंट्री यहाँ से चेक कर सकते हैं, राइट। तो देखिए मेरे यहाँ पे इन्वेंट्री जो पड़ी हुई है तो दैट इज आई ई टी मतलब DGFT। यहाँ पे हम लोग कैप्रिकॉन में DGFT DAC को IET बोला जाता है, क्लास 2 IET, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड DAC। तो DGFT वाली DAC जो है मेरे पास एक पड़ी हुई है, क्लास 3 साइनिंग पेपर लेती है, तो ठीक है पुराना वाला है। ये अपना ग्लोबल वाला जो कंसेप्ट है यही है, ये एक अब हमारे पास सब ग्लोबल काउंटर्स ही रहते हैं। ग्लोबल मतलब यही, जैसे आप पेंटा साइन ईमिग्रा इन सब में आप काउंटर अगर आप कोई क्लास 3 साइनिंग का लेते हैं, आप उसको इंडिविजुअल में भी यूज़ कर पाते हो, ऑर्गेनाइजेशन DAC के लिए भी यूज़ कर पाते हो। उसमें कोई बाइफिकेशन नहीं होता है कि भाई आपको इंडिविजुअल के लिए काउंटर अलग लेना है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काउंटर अलग लेना है। इसका भी मतलब यही है, ग्लोबल का मतलब यही है कि ग्लोबल क्लास की साइनिंग है अगर आपके पास कैप्रिकॉन में, तो इट मीन्स वो क्लास की साइनिंग DAC आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब इंडिविजुअल की DAC बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की भी DAC बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, गवर्नमेंट DAC बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका सिंपल मतलब ये है। ठीक है, तो ग्लोबल क्लास 3 साइनिंग फॉर 2 ईयर्स मेरे पास 24 पड़ी हुई है। ये हमारा क्लास 3 कॉम्बो है 2 ईयर्स वाला, ये 3 पड़ी हुई है। ठीक है, तो आप काउंटर्स में जाके, ये आपका काउंटर्स वाला जो पैनल है यही इंपॉर्टेंट है। जब आप एप्लीकेशंस करते हैं, कुछ भी आपको करना है मूव, आपको ये काउंटर्स वाले ऑप्शन से ही जाके करना है। ठीक है, तो काउंटर्स में हम लोग पहले इन्वेंट्री चेक कर रहे हैं, तो इन्वेंट्री हमारे पास ये रही। ठीक है, इसके अलावा आपको जब ऑर्डर्स क्रिएट करने हैं, मतलब एप्लीकेशन करनी है, तो आपको जाना है क्रिएट ऑर्डर में। किस में से जाना है? काउंटर्स में से ही जाना है। काउंटर्स में आपको क्रिएट ऑर्डर पे क्लिक करना है। ठीक है, काउंटर्स में जाके क्रिएट ऑर्डर पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन ये हैं। अब मेरे को अगर क्लास 3 DAC इंडिविजुअल वाली बनानी, तो यहाँ पे मैं इंडिविजुअल सेलेक्ट करके क्लास 3 साइनिंग 2 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट किया, तो अब मेरे पास दिखा रहा है काउंटर्स 24 पड़े हुए हैं। ठीक है ना, यहाँ पे बाजू में भी आपको इन्वेंट्री दिखाई देगा। सेम काउंटर कैन ऑल्सो भी यूज फॉर, मैंने आपको जो बोला था क्लास 3 साइनिंग का मैं काउंटर ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी यूज कर सकता हूँ, बिकॉज मेरे पास ग्लोबल काउंटर है क्लास 3 साइनिंग 2 ईयर्स। तो यहाँ पे भी आपको 24 ही दिखाएगा। तो कहने का मतलब यही है, सिंपल। अब हम आगे जाते हैं, क्लास 3 साइनिंग 2 ईयर्स क्लिक करते हैं एंड क्लिक किया उस पर मैंने। उसके बाद दो ऑप्शन दिए हैं, तीन ऑप्शन दिए जा रहे हैं, सॉरी। एक है आधार बेस्ड DAC, पैन बेस्ड DAC एंड एग्जिस्टिंग कैप्रिकॉन eKYC ID। ठीक है, तो अगर मैं पैन बेस्ड DAC की बात करूं, तो पैन बेस्ड ऑफलाइन आधार में तो जनरली आपको पता ही है कि ऑफलाइन आधार में हम लोग को XML वो आधार की साइट से जाके डाउनलोड करनी होती है, वो फोल्डर हमको यहाँ पे अपलोड करना है। देखिए मैंने क्लिक किया उस पर, तो यहाँ पे हम लोगों ने बताया है कि ये वेबसाइट पे आपको जाना है आधार की, और वहाँ पे जाके आपको जिप फोल्डर डाउनलोड करके अपलोड करना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये चीज़ ऐसी है कि ये आधार की वेबसाइट ओपन हुई। यहाँ से जो आपको प्रोसेस पता ही ऑलरेडी है कि जिप फोल्डर हम कैसे डाउनलोड करते हैं, वो जिप फोल्डर जैसे डाउनलोड होता है आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है, और शेयर कोड आपको यहाँ पे शेयर करना है, वैलिडेट कर देना है। ठीक है, हम वापस से चलते हैं यहाँ पे इंडिविजुअल्स क्लास 3 साइनिंग 2 ईयर्स। पैन बेस्ड DAC का हम बात कर लेते हैं पहले। पैन बेस्ड DAC में आपको इन लोगों ने एप्लीकेशन करने का वो दे दिया है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे नाम, आपको नाम लिखना है एज पर पैन।
आधार बेस पे भी नाम लिख सकते हैं जैसे आपको लिखना हो, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक फिल्टरिंग नहीं दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि पैन नंबर आप लिखोगे और ऑटोमेटिक आपका नाम डिस्क्लोज हो जाएगा, ऐसा नहीं है इसके अंदर। आप नेम लिख सकते हैं एज पर पैन और एज पर आधार, ठीक है। पर जनरली पैन के हिसाब से रखेंगे तो दिक्कतें नहीं आएंगी। पैन नंबर यहाँ पे आपको मेंशन करना है, कस्टमर की ईमेल आईडी आपको मेंशन करनी है, मोबाइल विद कंट्री कोड लिखा हुआ है। सो आप मोबाइल नंबर डायरेक्टली भी लिख सकते हो, कंट्री कोड लिखने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, 91 लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधे मोबाइल नंबर लिख सकते हो। उनका एड्रेस आ जाएगा एज पर एड्रेस प्रूफ, पिन कोड, कंट्री आ गई, ठीक है। स्टेट, जैसे मैं यहाँ पे 3804 लिखता हूँ, देखिए स्टेट उसने अपने आप ले ली, सिटी अहमदाबाद ले लिया, ठीक है। ई केवाईसी आईडी, अब ई केवाईसी आईडी में क्या होता है, मैं जनरली बाकी सब कंपनीज में जैसे पेंडा साइन है या वी साइन है, उसमें फिक्स है उनका पैटर्न, पैन नंबर @pan डॉट वी साइन, पैन नंबर @pan डॉट पेंडा साइन, ऐसा कोई फिक्स आईडी है उनकी। कैप्रिकॉन की सिक्योरिटी के हिसाब से सबसे बेस्ट चीज ये है, आप इसको एज अ बेनिफिट भी बोल सकते हो, एज अ डिसएडवांटेज भी बोल सकते हो, लेकिन सिक्योर्ड है ये, एटलीस्ट मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ। क्यों? बिकॉज ई केवाईसी आईडी सबकी कॉमन नहीं है, आपको यहाँ पे उनकी कस्टमर की ई केवाईसी आईडी अपने हिसाब से बनानी पड़ती है, इट्स नॉट फिक्स। पेंटा साइन में जैसे फिक्स है कि मोबाइल नंबर @mobile डॉट पेंटा साइन, पैन नंबर @pan डॉट पेंटा साइन, वॉट एवर द आईडी, मेरे को इतना याद नहीं है, लेकिन फिक्स रहती है जनरली। यहाँ पे अपने आप ही आप कस्टमर की ई केवाईसी आईडी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन हम हमेशा यहाँ पे मैनुअल रहेगा। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, पैन को ही कॉपी करके हम लोग यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि यही एक कॉमन पैटर्न रहे कि भाई पैन रख देते हैं। तो अब पैन में भी कैसा है कि ई केवाईसी आईडी जो है ना, इनका 9 डिजिट तक का ही है, 9 अल्फा न्यूमेरिक आप रख सकते हो। तो पैन जनरली 10 डिजिट 10 अल्फा न्यूमेरिक का होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा कॉपी कर देते हैं। कॉपी करके जब यहाँ पे पेस्ट करते हैं ई केवाईसी आईडी में, तो लास्ट का जो लेटर है वो नहीं आता है इसके अंदर। तो आपको पता चल जाता है कि हाँ ठीक है, लास्ट का लेटर नहीं आया इसके अंदर। तो इस तरह से आप ई केवाईसी आईडी आप रख सकते हो। ई केवाईसी पिन आप कुछ भी रख सकते हो, वो भी आपको ही सेट करना है। तो हम लोग जनरली 1 2 3 4 5 6 या 6 टाइम 11 या उसकी डेट ऑफ बर्थ या कुछ भी ईयर के हिसाब से हम लोग सेट कर सकते हैं। या तो उनका पैन 6 डिजिट न्यूमेरिक पिन है तो उस तरह से आप रख सकते हो, ठीक है ना। बहुत सारे ऑप्शन है, अल्टीमेटली इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप जब कस्टमर्स के एप्लीकेशन करते हैं तो आपको पैटर्न आपको अपना सेट करना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आप डाल दोगे, जेंडर डाल दोगे, ठीक है। आधार नंबर इज नॉट कंपलसरी, लास्ट 4 डिजिट आर नॉट कंपलसरी। यहाँ पे आपको आधार नंबर डालने की जरूरत नहीं है, अगर डालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं डालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ऑप्शनल, ठीक है। वेरीफाई मोबाइल एंड ई साइन में कैसा है कि आपको यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है कि वेरीफाई लेटर करके आप कर सकते हो, ठीक है। वेरीफाई लेटर करोगे तो नीचे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आप उस वक्त ओटीपी नहीं ले रहे हो, तुरंत अगर आप ओटीपी नहीं लेते हैं तो आप वेरीफाई लेटर करोगे। वेरीफाई लेटर करोगे तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि नीचे आपको जो ऑप्शन दिया है सेव रिकॉर्ड, सेव रिकॉर्ड को आपको क्लिक करना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक सेल एंड सेव रिकॉर्ड, मैं वो बता देता हूँ आपको, ठीक है। अगर आपने ओटीपी ले लिया उस वक्त ही, ठीक है, ओटीपी लेने के बाद आप स्टॉक सेल पे क्लिक कर सकते हो। स्टॉक सेल मतलब क्या होता है कि आपका समझो 10 काउंटर्स भरे हुए हैं, अगर आपने स्टॉक सेल पे क्लिक कर दिया तो एक काउंटर आपका डिडक्ट हो जाएगा उसमें से, ठीक है। हाँ, हालांकि ऐसा भी है कि भाई अगर आप इन केस वेरिफिकेशन करवा देते हो एंड कस्टमर इज नॉट रेडी, उनको ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस ऐसा हो जाता है कि भाई डीएसी उस आपने डाउनलोड नहीं की, अप्रूवल नहीं करवाई, मेन तो अगर आप अप्रूव नहीं करवा रहे हो तो उसको आप रिजेक्ट कर दोगे तो काउंटर वापस भी आ जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो जनरली हम लोग भी ऐसे ही करते हैं कि अगर ओटीपी मेरे को तुरंत मिल जाता है तो मैं तुरंत के तुरंत स्टॉक सेल पे भी कर देता हूँ कि मतलब वो स्टॉक वापस आने ही वाला, अगर डीएसी नहीं बनने वाली होगी, ठीक है, तो स्टॉक तो वापस आ ही जाएगा बाद में। अगर मेरे पास 10 काउंटर पड़े हैं, मैंने स्टॉक सेल कर दिया तो एक मेरे 9 काउंटर्स हो जाएंगे, एक डीएसी प्रोसेस हो जाएगी। ये है कि भाई अगर उनके रिजेक्ट करना होगा तो मैं रिजेक्ट करके वापस वो काउंटर ले सकता हूँ। बट ये चीज ध्यान रखिएगा कि अप्रूवल तक का टाइम है। ये चीज है कि भाई डाउनलोड का अगर आप ऐसा बोलते हो कि भाई मैंने डीएसी अप्रूव करवा दी एंड डाउनलोड नहीं किया, आपने पूरा प्रोसेस कर दिया, ओटीपी भी ले लिया,
स्टॉक सेल भी कर दिया, स्टॉक सेल मतलब ये काउंटर्स आपने डिडक्ट करवा दिए, तो उस केस में अगर कंपनी ने अप्रूव कर दिया, जो ऑटोमेटिक अप्रूवल ही है उनका भी, ठीक है, आप बोलते हो कि भाई अब अप्रूवल हो गया, अब अप्रूव हो गई, उसके बाद आपने डाउनलोड नहीं किया तो उसका काउंटर नहीं मिलेगा। ये आप चीज ध्यान रखिएगा। एक बार आपने पूरा का पूरा सर्टिफाइंग अथॉरिटी के थ्रू अप्रूवल करवा दिया, कोई भी कंपनी काउंटर वापस नहीं देती है, ठीक है। आप ऐसा बोलोगे कि यार मैंने डाउनलोड ही नहीं किया डीएसी, डाउनलोड नहीं किया लेकिन कंपनी ने अप्रूव, तो आपने अप्रूवल तो करवा दिया ना कंपनी से। ये तो पहले भी सिस्टम ऐसा ही होता था कि आप जब अप्रूव करवा देते हैं और डाउनलोड नहीं करते हैं तो भी काउंटर तो यूटिलाइज माना ही जाता है इसको, ठीक है। और सेव रिकॉर्ड का दिक्कत ये है, सेव रिकॉर्ड का यूजेज यही है कि अगर आप वेरीफाई लेटर करते हो, ओटीपी नहीं लेना चाहते हो, तो आप सेव रिकॉर्ड कर सकते हो। सेव रिकॉर्ड करोगे तो भी वो आपका एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो जाएगा, स्टॉक सेल करोगे तो भी आपका एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो जाएगा। फर्क इतना है कि अगर सेव रिकॉर्ड करोगे तो उसमें वीडियो वेरिफिकेशन लिंक जनरेट नहीं होती है, तो इससे अच्छा बेटर है कि हाँ ये है कि भाई आप उसको अगर आप सेव रिकॉर्ड करके वीडियो वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको अंदर नीचे ऑप्शन नहीं दिखाया जाएगा पैनल में, लेकिन आपको मैं दूसरा रास्ता बता दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली जाके वीडियो रिकॉर्डिंग करवा सकते हो पब्लिक लिंक से ही, तो वो भी माना जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर हाँ ये है कि ओटीपी जब लेना हो वापस, आप समझो आपने सेव लेटर कर दिया, इसको सेव रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है, सेव रिकॉर्ड करके आप समझो कि जब ओटीपी लेना है तो अंदर ऑप्शन आएगा एडिट एप्लीकेशन करके आप ओटीपी ले सकते हो, वो मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा। अब उसके बाद आता है डाउनलोड की। डाउनलोड की जनरली हम लोग A1234 रखते हैं या K1234, जैसे आपको रखना हो। इट्स अल्फा न्यूमेरिक लिखा हुआ है कि अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, मिनिमम 5 मैक्स 8 कैरेक्टर्स, ठीक है। डिस्क्रिप्शन इज ऑप्शनल, वो आप रख सकते हो जो भी आपको रखना हो, नाम रेफरेंस जो भी रख सकते हो आप रखो। आई एक्सेप्ट करके डाउनलोड की आप खाली ध्यान रखिएगा, डाउनलोड की आपका वही है कि आप जब डीसी डाउनलोड करते हैं तभी आपको डाउनलोड की पूछी जाएगी, तो ये आपको ध्यान रखनी है हमेशा कि आप डाउनलोड की क्या रख रहे हो, ठीक है। फिर आपको आई एक्सेप्ट करके जो हमने बोला स्टॉक सेल कब करना है, अगर आपने ओटीपी ले लिया है तो स्टॉक सेल कर दो, अगर आपने ओटीपी नहीं लिया है तो सेव रिकॉर्ड कर दो। दोनों केस में एप्लीकेशन नंबर तो जनरेट होने ही वाला है, ठीक है। अब ये चीज है कि भाई आपने कर दिया, उसके बाद क्या, उसके बाद पैनल कैसे दिखेगा, ऑर्डर आईडी जनरेट होगी, तो मैं आपको एक दिखा देता हूँ। यही काउंटर्स के अंदर आपने जैसे क्रिएट ऑर्डर पे गए थे, उसके बाजू में ऑर्डर्स है, आप ऑर्डर्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सारे स्टेटस दिखेंगे। लेटेस्ट 15 करना है तो आप लेटेस्ट 15 देख सकते हो, ऑल करना है तो ऑल कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपको डेट का भी दिया हुआ है कि आज की तारीख का डेट का आपको देखना है तो आप डेट का देख सकते हो, अगर आपको कल का देखना है तो कल का देख सकते हो। एप्लीकेशन सारी लास्ट 7 डेज की देखनी है तो लास्ट 7 डेज की आप देख सकते हो, ठीक है। लास्ट 30 दिन की देखनी है तो 30 दिन की देख सकते हो, पूरे मंथ की देखनी है तो पूरे मंथ की देख सकते हो। कस्टम करना है तो कस्टम भी है, लास्ट मंथ भी है, और कस्टम रेंज में तो मतलब अल्टीमेटली ऐसा है कि भाई कस्टम रेंज में आप कोई भी डेट से डेट तक पीरियड सेलेक्ट करके देख सकते हो। एंड ऑर्डर आईडी से तो आप सीधा सीधा सर्च कर ही सकते हो। ये सब ये चैनल हो गया। दूसरा है कि ऑर्डर आईडी अगर आपके पास है या नाम भी है तो आप नाम से भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक मिनट, ये मेरे को फिल्टरिंग करना पड़ेगा पहले, मैं वापस से इसको ऑर्डर्स काउंटर्स एंड ऑर्डर्स, ठीक है, लेटेस्ट 15, ठीक है। सो ये स्टेटस है, ये हमने शायद ऑर्गेनाइजेशन डीसी बनाई थी मेरे हिसाब से, तो ये मेरा पार्टनर ही है, सो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इज नॉट द कस्टमर। तो ये क्या है कि मैं आपको इस पैनल में दिखा सकता हूँ क्या है। सो थिंग इज के जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो ऑर्डर आईडी आपको दिख रही है। ये स्टेटस की मैं बात कर रहा हूँ, अंदर हम जब स्टॉक सेल और सेव रिकॉर्ड करने के बाद पैनल कैसा दिखता है मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। लेकिन हम यहाँ पे आए हैं तो मैंने आपको पहले ये दिखा दिया कि आपको बाहर से कैसे स्टेटस दिखेगा, ठीक है। बाहर से एप्लीकेशंस की रिपोर्ट आपको कैसे दिखेगी, ऑर्डर आईडी है, एप्लीकेंट का नाम दिखेगा, मोबाइल नंबर, पिन कोड, ठीक है, डेट एंड टाइम एप्लीकेशन का। अब यहाँ पे देखो मोबाइल का आपको डन दिख रहा है, वीडियो का डन दिख रहा है, डॉक्स का भी डन, डॉक्यूमेंट्स मतलब डॉक्यूमेंट्स अपलोड डन दिख रहा है, ईमेल का आपको डन दिख रहा है, फोटो का भी डन दिख रहा है।
मतलब सारे के सारे वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपको दिख रहा है कि सारे के सारे वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गए हैं, तो आपको अगर ऐसा है कि भाई आपको स्टॉक सेल बाद में करना है, तो आप स्टॉक सेल बाद में कर सकते हो। जो एप्लीकेशन आपको लगती है कि भाई सब अप्रूव मतलब वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई हैं, तो उसके अंदर जाके स्टॉक सेल कर सकते हो। अगर पहले से भी करके रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑटोमेटिक अप्रूव होती जाएंगी डीएसी। हाँ, ये चीज़ है कि स्टॉक सेल जब तक नहीं करोगे तब तक डीएसी अप्रूव नहीं होंगी। इसलिए मैं पहले ही बोल देता हूँ कि आप स्टॉक सेल करके रखो, ज़्यादा सही रहता है। सेव रिकॉर्ड करने का पर्पज, अगर आपका ओटीपी आ गया है कस्टमर से, तो उस केस के अंदर सेव रिकॉर्ड करने का कोई सेंस ही नहीं है। हाँ, ये चीज़ है कि अगर आपको ऐसा है कि भाई कस्टमर डाउटफुल है, पैसे देगा नहीं देगा, तो इस केस में आप सेव रिकॉर्ड करके रखो और वेरिफिकेशन सारे कंप्लीट करके रखो, तो उसके तो भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेटली इट्स ऑन यू कि आप डीएसी उस वक्त अप्रूव करवाना चाहते हो तो आप अप्रूव करवा के रख सकते हो। ठीक है, सो ये पूरा का पूरा आप जैसे ही आपको नीचे 10 एप्लीकेशन 15 एप्लीकेशन जितनी भी एप्लीकेशन है, लेटेस्ट 15 है, ठीक है, लेटेस्ट 15 आपको यहाँ पे दिख रही है। ऑल करोगे तो सारी की सारी दिखेंगी पेज वाइज। उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट करके आप रिपोर्ट्स को फिर फिल्टरिंग करके कौन किस किस का वेरिफिकेशन पेंडिंग है, क्या है, वो आप सब देख सकते हो और करवा सकते हो कस्टमर से। रिपोर्ट आप पूरी जनरेट कर सकते हो। ठीक है, अब ये चीज़ ऐसी भी है कि आप यहाँ से लेटेस्ट 15 देख रहे हो, ऑल देख रहे हो। ठीक है, इसके अलावा एप्लीकेंट कंफर्मेशन, अगर आपको सिर्फ एप्लीकेंट कंफर्मेशन मतलब मोबाइल वेरिफिकेशन एंड वीडियो वेरिफिकेशन जिसका वो पेंडिंग होगा, वो आपको लिस्ट यहाँ पे देखेगी। ठीक है, हम लोगों ने इसमें कोई भी एप्लीकेशन नहीं की है, सिर्फ एक डेमो के हिसाब से हम लोगों ने एप्लीकेशन की थी, मेरे डीलर की, मेरे कलीग की। उसके हिसाब से ये आपको डेमो दिखाया जा रहा है और कुछ नहीं है। ठीक है ना। एप्लीकेंट कंफर्मेशन में क्या आएगा, जो एप्लीकेशंस में वीडियो वेरिफिकेशन एंड मोबाइल वेरिफिकेशन या दोनों पेंडिंग है या तो एक पेंडिंग है, वो आपको यहाँ पे दिखेंगी रिपोर्ट्स। ठीक है, वेरिफिकेशन पार्टनर अप्रूवल इस के भाई पार्टनर अप्रूवल किन किन का पेंडिंग है। पार्टनर अप्रूवल का हालांकि अभी कंसेप्ट तो निकल ही गया। ठीक है, पेंडिंग फॉर इशू इट्स लाइक अप्रूवल, कंपनी की साइड से जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी से जो अप्रूवल आता है वो चीज है कि भाई किस किस का पेंडिंग फॉर इशू है, मतलब कौन कौन सी टीसी अभी अप्रूवल के लिए पेंडिंग पड़ी है, रेडी होके पड़ी है लेकिन अभी तक अप्रूव नहीं हुई है। ठीक है, अब मैं आपको सीधा सीधा अंदर लेके चलता हूँ सो दैट क्या है कि आप जैसे ये एप्लीकेशन है, ठीक है, ये एप्लीकेशन में ऊपर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। जब आप स्टॉक सेल कर देते हो या सेव रिकॉर्ड कर देते हो तो ऊपर आपको पूरा को पूरा बहुत सारी चीजें दिखेंगी। बहुत सारी चीजें इन द सेंस, एक तो फॉर्म आपको दिख रहा है, ठीक है, ई साइन डिटेल दिख रही है। इसके अलावा यहाँ पे आपको सेंड ईमेल वेरिफिकेशन लिंक दिखेगी। ठीक है, अगर आपको ईमेल वेरिफिकेशन का लिंक रीसेंड करना है तो यहाँ पे आपको रीसेंड ईमेल वेरिफिकेशन लिंक दिखेगा। ठीक है, फिर रीसेंड वीडियो वेरिफिकेशन लिंक दिखेगा। ठीक है, आप वीडियो वेरिफिकेशन लिंक भी सेंड कर सकते हो यहाँ से ही। फिर एडिट का ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे। एडिट का मतलब ऑप्शन वही है, मैंने आपको जो बोला कि कुछ एप्लीकेशन, अगर आपको एप्लीकेशन के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं तो या तो आप जो सेव रिकॉर्ड करके रखते हो विदाउट ओटीपी, तो उसके अंदर आप समझो अगर आपको मान लो ओटीपी लेना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिखेगा, आप एडिट पे क्लिक करोगे, एडिट एप्लीकेशन, तो अंदर आपको वापस वो पैनल एप्लीकेशन पे लेके जाएगा। वहां से आपको मोबाइल सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है, सेंड ओटीपी करके आपको ओटीपी ले लेना है एंड सबमिट स्टॉक सेल पे क्लिक कर देना है, तो आपका वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। समझे ना। एडिट एप्लीकेशन का यहाँ पे आपको पैनल दिखेगा साथ में, जैसे ये 3 ऑप्शन दिख रहे हैं ऐसे यहाँ पे रीसेंट ईमेल वेरिफिकेशन, रीसेंट वीडियो वेरिफिकेशन लिंक, एडिट एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखेगा। अगर आपने सेव रिकॉर्ड करके रखा होगा या नहीं भी किया होगा तो भी आपको एडिट एप्लीकेशन का दिखेगा जब तक आप डी से अप्रूव नहीं करवाते हो। ठीक है, एडिट एप्लीकेशन आप करोगे, वहां पे एडिट एप्लीकेशन में जाके आप गेट ओटीपी करोगे, सेंड ओटीपी करोगे, सेंड ओटीपी करके ओटीपी ले लोगे और नीचे जाके एप्लीकेशन को स्टॉक सेल कर दोगे, तो वो ओटीपी वाला कंफर्मेशन भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको डिटेल्स दिख रही हैं, जैसे ऑर्डर आईडी है, एप्लीकेंट आईडी है, ठीक है, केवाईसी आईडी है, फिर सर्टिफिकेट कौन सा यूज किया गया है, इसके अंदर क्लास सी कॉम्बो यूज किया गया है 2 इयर्स का। ठीक है, अप्लाई यूजिंग स्टॉक सेल,
उनका नाम, ईमेल। अब ईमेल के देखो, ईमेल वेरिफिकेशन जैसे ही कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे ग्रीन टिक दिख जाएगा। मोबाइल, जैसे ही मोबाइल वेरिफिकेशन बोले तो ओटीपी, ओटीपी जब कंफर्म हो जाता है, ओटीपी आपने ले लिया होता है तो यहाँ पे आपको ग्रीन टिक दिख जाएगा, मतलब ये ईमेल वेरिफिकेशन भी हो चुका है एंड मोबाइल वेरिफिकेशन भी हो चुका है। ठीक है। पैन का आपको, जब वो लोग पैन में, कैप्रिकॉन की सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये भी है कि भाई कैप्रिकॉन में वो स्टेटस अपने आप दिखता है जो पैन, ये कंसेप्ट देख के ही पेंडासेन ने भी अपना ये वो किया हुआ है एंड वीसेन ने भी वो किया हुआ है, कॉपी किया हुआ है। कैप्रिकॉन की सबसे बड़ी प्लस पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ क्या है। अगर मान लो कि आपने पैन नंबर यहाँ पे गलत डाला, ठीक है, अगर पैन नंबर गलत गया तो आपको हमेशा यहाँ पे नीचे जब आप अप्रूवल के लिए भेजोगे तब आपको कंपनी यहाँ पे रिमार्क्स लिख के भेजेगी, तब तक वो अप्रूव नहीं करेगी डीएसी। अगर इनकेस आपने समझो कि पैन नंबर यहाँ पे गलत लिख दिया, ठीक है, अगर आपने पैन नंबर गलत लिख दिया है तो कंपनी उसको अप्रूव नहीं करेगी, कंपनी भी अपने एंड से चेक करती है। ठीक है। यहाँ पे आपको, जैसे यहाँ पे व्यू में जाओगे तो यहाँ पे आपको नाम दिख जाता है। ठीक है। अब ये चीज ऐसी है कि भाई कंपनी भी चेक करती है। अगर आपका समझो यहाँ पे पैन, यहाँ पे एनएसडीएल डेटा नॉट मैच आ रहा है या नॉट फाउंड आएगा, जनरली स्टार्टिंग में जब आप एप्लीकेशन कर देते हो तो उस वक्त एनएसडीएल डेटा नॉट फाउंड आता है, लेकिन कंपनी के एंड से कभी भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। कंपनी हमेशा चेक करती है। अगर इनकेस आपने पैन नंबर गलत डाला होगा तो कंपनी यहाँ पे आपको नोट्स एंड रिमार्क्स में लिख के भेजेगी ऊपर, कि ऑब्जेक्शन लिख के भेजेगी, ऑब्जेक्शन रेज करेगी कि भाई कैनली चेक पैन नंबर। तो आपको समझ लेना है कि पैन नंबर में कुछ दिक्कत है, इसलिए कंपनी ने ये रिमार्क डाला है और अप्रूव नहीं किया अभी तक। ठीक है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो आप फिर क्या कर सकते हो, पैन नंबर को एडिट करके, मतलब एडिट एप्लीकेशन में जाके पैन नंबर को एडिट कर सकते हो अगर आपने पैन नंबर गलत लिखा है तो। ठीक है। देन ये एड्रेस है। ठीक है। एड्रेस के बाद आता है हम लोग, ये सब एड्रेस आ गया, ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ गया। ठीक है। सब डिटेल्स मतलब कंपनी की यहाँ पे आ जाएगी, रिमार्क्स में जो भी नाम लिखा हुआ है जिससे रिमार्क्स से आया था वो आ जाएगा। ठीक है। नीचे आ जाते हैं। नीचे आपको पैनल में ये दिखा जाएगा, यही पैनल है। ये पैनल के अंदर ही आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। इसी पैनल पे आपको नीचे वीडियो ऑप्शन भी आएगा, रिकॉर्ड वीडियो का भी ऑप्शन आएगा। रिकॉर्ड वीडियो पे क्लिक करोगे तो आपको अलग पैनल में वो अलग टैब में वो वीडियो वेरिफिकेशन का पेज ओपन हो जाएगा। वो लिंक कॉपी करके भी आप सीधा सीधा कस्टमर को व्हाट्सएप पे दे सकते हो। ठीक है। जैसे ये है कि आपका अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो ऑब्जेक्शन आपको हमेशा ये पैनल के नीचे लिख के आएगा, नोट्स एंड रिमार्क्स के यहाँ पे लिख के आएगा कि वाई दे आर नॉट अप्रूविंग डीएसी। कुछ दिक्कत, अगर वीडियो के अंदर कोड प्रॉपरली नहीं बोला गया है तो यहाँ पे नोट्स में आ जाएगा दैट वीडियो कोड इज नॉट प्रॉपर, मतलब वीडियो कोड स्पोकन इज रॉन्ग। ठीक है। कुछ भी ऑब्जेक्शन होगा वो सब यहाँ पे लिख के आएगा। एंड वंस यू हैव रेक्टिफाइड दैट मिस्टेक, तो आपको फिर यहाँ पे रिमार्क्स लिख के उनको बोलना है कि दैट वी हैव रेक्टिफाइड द मिस्टेक, काइंडली अप्रूव। तो यहाँ पे आपको जैसे ऐड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे सेंड रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल आएगा, तो आपको सेंड रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल पे क्लिक कर देना है। गॉट इट। अगर कोई ऑब्जेक्शन यहाँ पे आपको लिख के आता है एंड इफ यू हैव रिजॉल्व्ड दैट ऑब्जेक्शन, अगर समझो कि पैन नंबर गलत था, आपने एडिट करके पैन नंबर चेंज कर दिया, तो व्हाट यू हैव टू डू एट दैट टाइम इज कि आपने कर दिया, उसके बाद नीचे आपको सेंड, यहाँ पे ही नीचे आपको सेंड अप्रूवल रिक्वेस्ट आएगा। ठीक है। आप यहाँ पे रिमार्क्स लिख के कर सकते हो दैट द पैन इज, वी हैव रेक्टिफाइड द पैन, वी हैव रेक्टिफाइड द पैन, काइंडली अप्रूव। और यहीं पे ही आपको सबमिट रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल आएगा, तो आपको यहाँ पे सबमिट रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल पे क्लिक करना है। जब ऑब्जेक्शन रेज होते हैं तो वो ऑटोमेटिक फिर वो 15 मिनट में अप्रूव हो जाएगी डीएसी, अगर वो ऑब्जेक्शन आपने क्लियर कर दिया है तो। ठीक है। फिर नीचे आएगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ठीक है। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। इसी पैनल में ही नीचे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपको दिख रहे हैं, डॉक डिटेल्स, यहाँ पे आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आएगा और एक अपलोड फोटो। अब कैप्रिकॉन में दो चीजें हैं, अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड अपलोड फोटो। फोटो का ऑप्शन इन लोगों ने अलग रखा हुआ है। ठीक है। डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन इन लोगों ने अलग रखा है। अब डॉक्यूमेंट्स आप 6 डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर सकते हो। 6 डॉक्यूमेंट मतलब आप समझो कि अगर आपके पास एक पीडीएफ है,
यहाँ 6 PDF है, 6 PDF आप अपलोड कर सकते हो, इमेज भी अपलोड कर सकते हो नो डाउट, पर टोटल साइज शुड बी 6 अलग अलग अटैचमेंट्स आप कर सकते हो। अगर आपको समझ लो कि 50 पेज है, लेकिन 50 पेज एक ही PDF में है तो एक PDF चल जाएगी। लेकिन आप समझ लो कि भाई ऐसे 50-50 की 6 PDF है, 6 PDF तक इज अलाउड, ठीक है। हाँ, लेकिन ऐसा बोलोगे कि मेरे पास 50 पेज हैं लेकिन मैं 50 पेज अलग अलग करके अलग अलग PDF 50 PDF करूंगा, तो 50 PDF इज नॉट अलाउड। 6 PDF तक आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 PDF या 6 इमेजेस आप अपलोड कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स में, अपलोड डॉक्स में, ठीक है। उसके बाजू में ही आपको अपलोड फोटो का भी ऑप्शन आएगा। तो फोटो जो है एप्लीकेंट का, आपको अपलोड फोटो में जाके लगाना है, समझ रहे हैं। फोटो आपको अपलोड फोटो में जाके लगाना है। अपलोड फोटो पे आप क्लिक करोगे तो वहां से आपको अंदर माय कंप्यूटर में, जहां पे भी आपके पीसी के अंदर ऑप्शन पड़ा होगा, वहां पे आप फोटो जाके सेलेक्ट करके आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, फोटो की साइज, अगर फोटो की साइज का इश्यू होगा इन केस, या साइज बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अपलोड फोटो के बाजू में आपको फोटो रीसाइजिंग टूल दिखेगा, फोटो रीसाइजिंग टूल। अगर कैप्रिकॉन आपका फोटो अपलोड, अगर आप फोटो अपलोड कर रहे हो एंड कैप्रिकॉन में अपलोड नहीं हो रहा है, उसमें कुछ एरर आ रहा है, वो लिख के भेज रहे हैं कि भाई फोटो साइज इज हाई या फोटो साइज इज स्मॉल, तो फोटो रीसाइजिंग टूल का एक ऑप्शन यहाँ पे ही ऑनलाइन दिया हुआ है, यहीं पे दिखेगा, अपलोड फोटोज के बाजू में ही दिखेगा। फोटो रीसाइजिंग टूल में आपको कुछ करना नहीं है, आप खाली फोटो रीसाइजिंग टूल पे क्लिक कीजिए, वहां पे अपना फोटो अपलोड कीजिए, वो ऑटोमेटिक आपको रीसाइज करके फोटो कैप्रिकॉन के वर्जन में डाउनलोड करके दे देगा। वो फोटो आपको जो डाउनलोड आप करोगे रीसाइज वाला, वो आपको फोटो अपलोड कर देना है अपलोड फोटोज में जाके, ठीक है। अब रिकॉर्ड वीडियो का भी मैंने बता दिया, रिकॉर्ड वीडियो भी आपको नीचे से यहाँ पे दिखेगा। रिकॉर्ड वीडियो का हालांकि मैंने आपको बताया, रिकॉर्ड वीडियो कब दिखेगा, जब आप स्टॉक सेल कर दोगे। यहाँ पे आपको रिकॉर्ड वीडियो का ऑप्शन और सेंड वीडियो वेरिफिकेशन लिंक, ये दोनों ऑप्शंस कब दिखेंगे, जब आप स्टॉक सेल कर दोगे। स्टॉक सेल कब होगा, जब आप ओटीपी ले लोगे उसके बाद स्टॉक सेल होगा, ओके। ओटीपी जब आप मोबाइल का ओटीपी ले लेते हो उसके बाद ही स्टॉक सेल हो सकता है। स्टॉक सेल करोगे तो ही आपको यहाँ पे रीसेंट वीडियो वेरिफिकेशन लिंक एंड नीचे रिकॉर्ड वीडियो का पैनल ऑप्शन दिखेगा। तो अगर आप रिकॉर्ड वीडियो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ही आपको बाजू के टैब में वो उसका कस्टमर का खुद का एक वीडियो वेरिफिकेशन लिंक ओपन हो जाएगा। वो लिंक भी आप कॉपी करके डायरेक्ट कस्टमर को दे सकते हो, ओके। अब इसका दूसरा रास्ता ये है कि अगर आप बोलते हो कि भाई ओटीपी जब तक हम नहीं लेते हैं, उसके बिना ही पहले हमको वीडियो करवा देना हो, तो उसका भी ऑप्शन है कि आप क्या कर सकते हो, कैप्रिकॉन वीडियो रिकॉर्डिंग करके आप सर्च करोगे गूगल में, तो पहले आपको सर्टिफिकेट और डिजिटल करके ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ऑर्डर आईडी आप डालिए और पोस्टल कोड डालिए और सबमिट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वो लिंक से आप तो भी वीडियो करवा सकते हो। अगर आप ओटीपी नहीं करवाने के, मतलब विदाउट ओटीपी अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करवाना चाहते हो, तो समझो कि कस्टमर ओटीपी नहीं दे पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम है मोबाइल के अंदर, सर्वर का नेटवर्क का इशू है और कस्टमर आपके यहाँ पे बैठा हुआ है, वो बोल रहा है कि भाई ओटीपी मैं बाद में दे दूंगा, आप फिलहाल वीडियो रिकॉर्ड करवा दो, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो कि आप सीधा सीधा क्या कीजिए, कैप्रिकॉन वीडियो रिकॉर्डिंग सर्च कीजिए गूगल में, ये लिंक है उसकी, सर्टिफिकेट डिजिटल रिकॉर्ड वीडियो, वहाँ पे ऑर्डर आईडी लिखिए और पोस्टल कोड डालिए, सबमिट कीजिए और रिकॉर्ड वीडियो कर दीजिए, ठीक है। एक ऑप्शन ये भी है कि भाई प्ले स्टोर में कैप्रिकॉन कस्टमर ऐप, कैप्रिकॉन कस्टमर एप्लीकेशन, प्ले स्टोर में आप जाके सर्च कर सकते हो। अगर मोबाइल से करना हो तो मोबाइल से ये एप्लीकेशन अवेलेबल है, कैप्रिकॉन कस्टमर एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन के थ्रू भी मोबाइल में से आप डायरेक्टली जाके वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, उसमें भी ये ओटीपी वाला जो मैंने बोला कि विदाउट ओटीपी भी आप वीडियो रिकॉर्डिंग पहले से ही करवा के रख सकते हैं। आप ऑर्डर आईडी और पोस्टल कोड डाल देंगे तो वो भी मोबाइल से भी वीडियो रिकॉर्डिंग ऐप के थ्रू हो जाएगा, ठीक है। अब स्टेटस एक तो मैंने ये बता दिया आपको कि यहाँ पे पूरा पैनल में आपको क्या दिखेगा, मैंने विजन करवाया है, मैंने सारा चीज़ आपको नहीं बताई। अभी मेरे पास संडे के दिन कोई एप्लीकेशन नहीं है, इसलिए मैं आपको सीधा सीधा एक इमेजिन करवा रहा हूँ, तो उस तरह से ही आप
देखते जाओगे अपने यहाँ पे आपको दिख जाएंगे सारे ऑप्शंस। ठीक है, अब ये चीज है कि स्टेटस, यहाँ पे आपको स्टेटस जो दिख रहे हैं वो कैसे आएंगे। ठीक है, अब ये चीज तो ठीक है, प्री चेक है। ठीक है, ई साइन मतलब ओटीपी जो मैंने बोला, ई साइन वाला ओटीपी जो आप ले लोगे तो ई साइन कंप्लीट हो जाता है। फोटो पे टिक आ गया, मतलब मीन्स फोटो हम लोगों ने अपलोड कर दिया इसलिए यहाँ पे टिक लग गया। ठीक है, पेमेंट मीन्स स्टॉक सेल, सेव रिकॉर्ड करोगे तो यहाँ पे आपको क्रॉस दिखेगा, पेंडिंग दिखेगा या क्रॉस दिखेगा, जैसे ये है ना पेंडिंग का निशान, तो यहाँ पे आपको पेंडिंग दिख जाएगा पेमेंट, अगर आपने सेव रिकॉर्ड करके रखा होगा। हाँ, अगर स्टॉक सेल कर दोगे आपका काउंटर निकल गया, इट मीन्स तो पेमेंट भी हो गया, ग्रीन टिक लग जाएगा। ठीक है, एप्लीकेंट कंफर्मेशन में कैसा है कि एप्लीकेंट कंफर्मेशन एक्चुअली में लास्ट में दिखता है। एप्लीकेंट कंफर्मेशन में ऐसा है कि यहाँ पे आपको दो पार्ट में दिखेगा, जब तक दोनों मोबाइल वेरिफिकेशन एंड वीडियो वेरिफिकेशन दोनों कंप्लीट नहीं होंगे तब तक आपको यहाँ पे एप्लीकेंट कंफर्मेशन के बदले क्या दिखेगा, मोबाइल वेरिफिकेशन दिखेगा एंड ईमेल वेरिफिकेशन दिखेगा एंड वीडियो वेरिफिकेशन दिखेगा। क्या क्या दिखेगा, मोबाइल वेरिफिकेशन, ईमेल वेरिफिकेशन, वीडियो वेरिफिकेशन, ये तीनों अलग अलग करके देखेंगे। समझ रहे हो, ये आपको लास्ट में दिखेगा जब तीनों अगर कंप्लीट हो जाएंगे ना, मोबाइल, ईमेल, वीडियो, ये तीनों कंप्लीट हो जाएंगे तो ये तीनों कन्वर्ट हो जाएंगे एप्लीकेंट कंफर्मेशन में। समझ रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपको फोटो दिख रहा है, पेमेंट दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको एप्लीकेंट नहीं दिखेगा, यहाँ पे आपको दिखेगा मोबाइल, वीडियो, ईमेल। तो जो जो पेंडिंग होगा उस पे क्रॉस पेंडिंग लिख के आएगा, जो जो अगर मोबाइल पे मोबाइल वेरिफिकेशन हो गया होगा जो ओटीपी वाला तो उस पे टिक लग के आ जाएगा, वीडियो अगर हो गया होगा तो उस पे टिक लग के आ जाएगा, ईमेल वेरिफिकेशन नहीं किया होगा तो वहाँ पे टिक नहीं लिख के आएगा, पेंडिंग लिख के आएगा। हाँ, लेकिन अगर ईमेल वेरिफिकेशन आप करवा देते हो तो ये फिर मोबाइल, वीडियो एंड ईमेल तीनों पे टिक आपको नहीं दिखेगा, उसके बदले आपको क्या दिखेगा, एप्लीकेंट कंफर्मेशन दिख जाएगा, एप्लीकेंट कंफर्मेशन पे टिक दिख जाएगा आपको। समझ गए। उसके बाद आता है ऑर्डर वेरिफिकेशन, ये ऑर्डर वेरिफिकेशन अपने आप हो जाता है। पेंडिंग इशू सबसे इंपॉर्टेंट, पेंडिंग इशू मतलब अप्रूवल, अप्रूव, अगर यहाँ पे टिक लग गया इट मींस कैप्रिकॉर्न ने अप्रूव कर दिया है डीएसी। समझ गए, पेंडिंग इशू पे अगर टिक लग गया इट मींस डीएसी अप्रूव हो चुकी है, अब उसको आपको सिर्फ डाउनलोड ही करना है, सिंपल। अब ये चीज है कि भाई अब इसके अलावा आप क्या और ऑप्शंस हैं वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे आपको अगर आप सब कुछ हो गया है, आपको सिर्फ अप्रूवल के लिए भेजना है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से ऑर्डर आईडी कॉपी कीजिए। ऐसे तो ऑटोमेटिक अप्रूवल ही है, नहीं भी भेजोगे अप्रूवल के लिए तो भी चल जाएगा, लेकिन हम लोगों की हैबिट है इसलिए हम लोग भेज देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नीचे चैट एंड सपोर्ट का ऑप्शन आता है। चैट एंड सपोर्ट भी बहुत अच्छा सिस्टम दिया हुआ है इन लोगों ने, यहाँ पे कुछ भी क्वेरी हो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं चैट एंड सपोर्ट को मैंने मैक्सिमाइज किया और यहाँ पे मैंने ऑर्डर आईडी डाल दिया। तो ऑर्डर आईडी जैसे ही डालोगे तो उनके बाद वापस से रिक्वेस्ट जाएगी, ऐसे तो ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट जाती है, जैसे आपके सारे वेरिफिकेशन हो जाएंगे ऑटोमेटिक उनके पास रिक्वेस्ट चली जाती है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आपको अपने हिसाब से भी भेजनी हो तो आप यहाँ से करके भेज सकते हो। जैसे आप भेजोगे वहाँ से उनके यहाँ से रिप्लाई आ जाएगा, जैसे ये ऑलरेडी इशूड लिखा हो, मतलब ऑलरेडी अप्रूव हो चुकी है, डाउनलोड भी हो चुकी है। ऐसे करके आप अप्रूवल के लिए भेज सकते हो। ठीक है, चैट एंड सपोर्ट का सिस्टम बहुत अच्छा है इनका। कुछ क्वेरी हो तो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, कुछ ऑर्डर आईडी आप लिख के उसमें जो भी आपको क्वेरी हो आप यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब डाउनलोडिंग पे भी आ जाते हैं कि डाउनलोडिंग कहाँ से करते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा मैं अपने ब्राउजर को छोटा कर रहा हूँ, जूम। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक और भी थोड़ा छोटा कर देता हूँ। देखिए डाउनलोड कैप्रिकॉर्न के अंदर ही आपको डाउनलोड करके एक नीचे ऑप्शन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उनके बहुत सारे ऐप्स मिल जाएंगी। ये कैश सॉल्यूशन है, यही आपका मेन डाउनलोडिंग सॉफ्टवेयर है, तो आपको उसको क्लिक करके डाउनलोड कर देना है। ठीक है, डाउनलोड कर लिया आपने, डाउनलोड करके इसको आपको इंस्टॉल भी कर देना है।
शो इन फोल्डर में नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से आप क्लिक करके सीधा सीधा उसको क्लिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, तो आपके डेस्कटॉप पे वो आ जाएगा। डेस्कटॉप पे आप देखोगे तो इट विल कम लाइक दिस, ये रहा कैश सॉल्यूशन। इसको मैं ओपन कर देता हूँ। ऐसा आपका पैनल आएगा। आपको यहाँ पे ऑर्डर आईडी डालना है। पोस्टल कोड बोले तो जो आपने एप्लीकेशन में एड्रेस डाली है, एड्रेस का जो पोस्टल कोड डाला हुआ है वो आपको पोस्टल कोड यहाँ पे रखना है। डाउनलोड की मैंने बोला था, डाउनलोड की A1234 अल्फा न्यूमरिक मिनिमम 5 मैक्सिमम 8 कैरेक्टर्स, वो आपको यहाँ पे रखना है और सबमिट कर देना है। तो टोकन जो भी आपने प्लग इन करके रखा होगा ईपास एम टोकन या प्रॉक्स की, वो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगा और उसको आपको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। डाउनलोड करोगे तो ऑटोमेटिक विद इन अ सेकंड डीएसी डाउनलोड हो जाएगी। सिंपल, ठीक है। लेटेस्ट वर्जन भी आपको जब जैसे ही कैश सॉल्यूशन का कोई लेटेस्ट वर्जन भी आएगा इनकेस, तो वो भी आपको यहाँ से ही आपको डाउनलोड्स में ही आपको यहाँ पे दिखेगा लेटेस्ट वर्जन, ठीक है। इसके अलावा इनके दूसरे भी बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं जो यहाँ पे रखे हुए हैं। डीएसी एप्लीकेशन फॉर्म्स, लेटर ऑफ आइडेंटिटी ग्रुप, ये सब चीज़ें आपको आपके पार्टनर आपको बता देंगे कि क्या चीज़ के हैं, लेकिन अभी फिलहाल इन सब की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सब ऑर्गेनाइजेशन डीसी में भी काम आते हैं, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन डीसी में भी प्रोसेस सिंपल ही है, मैं वो भी बता देता हूँ। आपने इंडिविजुअल डीसी अगर पेन बेस बनाई है या अदर बेस बनाई हुई है तो बहुत इजी है। जैसे काउंटर में हम जाएंगे, काउंटर में क्रिएट ऑर्डर में जाऊंगा, क्लास 3 साइन इन एंक्रिप्शन या साइनिंग जो भी लेना चाहो ले सकते हो 2 ईयर्स, ठीक है। क्लास 3 साइनिंग 2 ईयर्स मेरे पास, क्लास 3 कॉम्बो 2 ईयर्स वाले कितने पर हैं, 3 पर हैं मेरे पास। इन्वेंट्री यहाँ से दिख जाती है, ठीक है। क्लिक करूंगा। अगर क्लिक करने से आपका ये ओपन नहीं होता है, मैंने क्या किया आपको पता चल गया ना, मैंने क्रिएट ऑर्डर पे गया, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये आपको ऑप्शन दिख रहा है, ये क्लिक करना होता है। इसको क्लिक करोगे तो ही आपका एप्लीकेशन ओपन होगा, ठीक है। ये एप्लीकेशन अगर आपको ओपन करना है, अगर ये लिंक से ओपन नहीं होता है, जस्ट मैं इंफॉर्मेशन के हिसाब से बता रहा हूँ, तो उस केस में आपको क्या करना है, एक्चुअली वो आपको फिर गूगल क्रोम की थोड़ी हिस्ट्री की इशू है। आप क्या कर सकते हो, गूगल क्रोम में जाओ, सेटिंग्स में चले जाइएगा। सेटिंग्स में आप जाओगे, क्लियर ब्राउजिंग डेटा, ठीक है। यहाँ पे आपको करना है ऑल टाइम। ऑल टाइम करके एक बार के लिए ब्राउजिंग हिस्ट्री, डाउनलोड हिस्ट्री, कुकीज एंड कैच इमेजेस, ये सब आपको क्लियर कर देनी है। एक बार आप क्लियर कर दोगे, उसके बाद आप एक बार के लिए क्लियर करनी है, रेगुलरली क्लियर करने की जरूरत नहीं है। एक बार के लिए आप क्लियर कर दोगे तो ये इश्यू जो आएगा आपको सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या चीज़ है मैं बता देता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन में हम आ गए। यहाँ पे आपको जनरली ई केवाईसी फॉर ऑथराइज सिग्नेटरी ही सिलेक्ट करना है। ई केवाईसी फॉर एम्प्लॉइज आपको सिर्फ गवर्नमेंट केसेस के अंदर इलेक्टेड मेंबर्स, जो सरपंच या प्रधान होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स जो जिनका टेन्योर लिमिटेड ही होता है एंड कंफर्म नहीं होता है, वो कभी भी मतलब 3 साल के लिए भी आ सकते हैं, 5 साल के लिए भी आ सकते हैं, दे आर नॉट द फिक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। उस केस में ही आपको सिर्फ ई केवाईसी फॉर एम्प्लॉय सिलेक्ट करना है, ठीक है। अदरवाइज बाकी सब चीजों के लिए आपको ई केवाईसी फॉर ऑथराइज सिग्नेटरी ही करना है। प्रोप्राइटरशिप फर्म की डीएसी बनानी है, पार्टनरशिप फर्म की डीएसी बनानी है, डायरेक्ट कंपनी की डीएसी बनानी है, बैंक की डीएसी बनानी है, किसी की भी डीएसी बनानी है। फिर भले वो उसमें जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी है, कंपनी के अंदर आप एप्लीकेंट डायरेक्टर है तो भी आपको यही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। एप्लीकेंट एम्प्लॉय है कंपनी के अंदर तो भी आपको यही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यू डोंट हैव टू गो फॉर ई केवाईसी फॉर एम्प्लॉय, वो आपको सेलेक्ट ही नहीं करना ऑप्शन, आपको सिर्फ ई केवाईसी फॉर ऑथराइज सिग्नेटरी ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर भले ही वो कंपनी के अंदर एम्प्लॉय हो एप्लीकेंट या डायरेक्टर हो एप्लीकेंट, उस केस के अंदर आपको कोई भी केस के अंदर ई केवाईसी फॉर ऑथराइज सिग्नेटरी ही आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको नाम, एप्लीकेंट का नाम, एप्लीकेंट का पैन नंबर,
ईमेल आईडी, मोबाइल विद कंट्री कोड, मैंने बोला कंट्री कोड ऑप्शनल है, आप नहीं डालोगे तो भी चलेगा, मोबाइल नंबर डालना है लेकिन कंट्री कोड इज ऑप्शनल। एड्रेस, यहाँ पे एड्रेस आपका आएगा, ये ध्यान रखिएगा, एड्रेस आपका ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस आएगा, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको इंडिविजुअल का एड्रेस नहीं डालना है, ठीक है, यहाँ पे आपको इंडिविजुअल का एड्रेस नहीं डालना है, आपको एड्रेस मतलब एप्लीकेंट का एड्रेस नहीं डालना है, आपको यहाँ पे डालना है एड्रेस ऑर्गेनाइजेशन का, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी जीएसटी सर्टिफिकेट में एड्रेस है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड या बिजनेस प्रूफ में जो भी एड्रेस दिख रहा है वो आपको एड्रेस यहाँ पे लिखना है, ठीक है। पिन कोड भी वही आपको डालना है जो आपका रजिस्टर्ड बिजनेस एड्रेस है ऑर्गेनाइजेशन का। देन ई केवाईसी आईडी मैंने आपको बोला ही था कि हम लोग जनरली क्या करते हैं, पैन नंबर को कॉपी करके सीधा सीधा यहाँ पे ई केवाईसी आईडी में पेस्ट कर देते हैं, तो पहले 9 अल्फा फर्स्ट 9 अल्फा न्यूमेरिक यहाँ पे आ जाते हैं। ई केवाईसी पिन 1 2 वो जो मैंने बोला 1 2 3 4 5 6, यहाँ कोई पिन आपको रखना है या 811000 या कुछ भी वॉट एवर नंबर्स जो आपको सेट लगता है, ईयर डेट ऑफ बर्थ, कोई भी पैटर्न बना के आप कर सकते हो ई केवाईसी पिन में। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आएगी एप्लीकेंट की, जेंडर, जीएसटीएन ऑप्शनल है, बट अगर आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट है तो जीएसटी नंबर डालना कंपलसरी है, बिकॉज जीएसटी नंबर डालोगे तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन डीसी में बहुत कम हो जाती है, नहीं तो अदरवाइज आपको अगर आप जीएसटी नंबर नहीं डालोगे तो डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे आपको अपलोड करने पड़ेंगे कंपनी के केस में या पार्टनर फर्म के केस में। अगर जीएसटी नंबर आप डाल दोगे तो जीएसटी नंबर के केस के अंदर आपको लिमिटेड डॉक्यूमेंट्स ही अपलोड करने हैं, ठीक है। कंपनी का नाम, जो भी कंपनी का नाम, कंपनी मतलब प्रोप्राइटरी फर्म है तो उसका नाम, पार्टनर फर्म है तो उसका नाम, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो उसका नाम, जो भी नाम है वो आपको नाम यहाँ पे रखना है। ऑर्गेनाइजेशन टाइप में इंडिविजुअल प्रोप्राइटरी फर्म, पार्टनर फर्म, कॉर्पोरेट एंटिटीज मतलब प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनीज, ठीक है। लिमिटेड ये एलएलपी आ गया, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एओए, अनडिवाइडेड फैमिली, पब्लिक सेक्टर, ये अलग अलग सब वो दिए हुए हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट में आप कुछ भी लिख सकते हो, मैनेजमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, जो भी लिखना हो। एम्प्लॉय कोड इज ऑप्शनल ऑलवेज, ठीक है, वो ऑप्शनल है। आधार नंबर लास्ट 4 डिजिट वो भी ऑप्शनल है। फिर ये मैंने आपको ऑप्शन बताया हुआ था, वेरीफाई मोबाइल एंड ई साइन, वेरीफाई लेटर करोगे तो सेव रिकॉर्ड करना है, अगर ओटीपी तुरंत मिल जाता है गेट ओटीपी करके तो आपको स्टॉक सेल कर देना है, सिंपल। डाउनलोड की भी मैंने आपको बताया हुआ है, रिमार्क्स आपको मैंने बताया, रिमार्क्स में भी आप जो लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है। आईएसएफ करके स्टॉक सेल करोगे या सेव रिकॉर्ड करोगे तो मैंने आपको इससे पहले वाला जो स्टेटस का है वो बताया था ऑर्डर्स में जाके, ऐसा आपका जैसे आप स्टॉक सेल कर दोगे तो ऐसा आपका पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे आपको, मैंने आपको जो बोला था, रीसेंट ईमेल वेरिफिकेशन लिंक, रीसेंट वीडियो वेरिफिकेशन लिंक, रीसेंट एडिट एप्लीकेशन फॉर्म, सारे ऑप्शन आपको ऊपर साइड पे दिखेंगे। नीचे पैनल भी जो मैंने बताया तो वही आएगा, नोट्स एंड रिमार्क्स, ऑब्जेक्शन कुछ भी होगा तो यहाँ पे दिखेगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करना और फोटो अपलोड करने का ऑप्शन दिखेगा, फोटो रीसाइजिंग टूल भी आपको दिखेगा, रिकॉर्ड वीडियो का भी ऑप्शन दिखेगा नीचे, ठीक है। सारी चीज़ें आपको नीचे दिख जाएंगी एक ही पैनल में। और अगर आपको गवर्नमेंट बनानी है तो गवर्नमेंट भी आप यहाँ से ही बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था वही चीज़ है। फिक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है तो वैसे ही प्रोसेस करना है जैसे हम लोग करते हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स का क्या चीज़ चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स क्या दिखाने हैं वो एक मेरे पास पीडीएफ बनी हुई है, सो आई थिंक, एक मिनट होल्ड कीजिए, शायद मेरे पास अगर पीडीएफ होगी तो मिल जाएगी, अदरवाइज हम लोग इसको बंद कर देते हैं। ये रहा, ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा ऑर्गेनाइजेशन डीएसी के लिए, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है मैं आपको चीज़ बता, बहुत सिंपल वे में कैप्रिकॉर्न का काम है। ऑर्गेनाइजेशन डीएसी क्यों लोग प्रेफर करते हैं कैप्रिकॉर्न के अंदर, उसका रीज़न एक ही है कि भाई इनका प्रोसेस पूरा डिफाइन किया हुआ है। आप डॉक्यूमेंट्स के बेस पे काम करो, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ये लिस्ट बनी हुई है, उस लिस्ट के हिसाब से आपको काम करना है, इस लिस्ट के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, बस उतना कर लो, आपका काम हो जाएगा। जैसे ये पीडीएफ ओपन करेंगे फॉर ऑथराइज सिग्नेटरी, ठीक है, फॉर ऑथराइज सिग्नेटरी वाला ही ऑप्शन अपने को जनरली देखना है।
तो इसमें मेथड 1 दिया हुआ है ऑनलाइन जीएसटी वेरिफिकेशन। अब ऑनलाइन जीएसटी वेरिफिकेशन मेथड मतलब तो जीएसटी अगर आप नंबर डाल रहे हो तो वो चला जाएगा ऑनलाइन जीएसटी वेरिफिकेशन नंबर में, ठीक है। प्रोप्राइटरी फर्म के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करना है वो लिखा हुआ है, एप्लीकेंट का पैन, आधार, बैंक स्टेटमेंट, और ये स्लैश जो दिया हुआ है ना, स्लैश मतलब बैंक स्टेटमेंट और जीएसटी फाइलिंग नॉट ओल्डर देन 3 मंथ्स। मतलब आपको एप्लीकेंट का पैन कार्ड, आधार कार्ड देना है। प्रोप्राइटरी फर्म का अगर आप बीसी बना रहे हैं तो उसमें एप्लीकेंट का पैन कार्ड, आधार कार्ड देना है आपको, और बैंक स्टेटमेंट देना है, या तो जीएसटी लेटेस्ट वाला देना है, लास्ट 3 महीने पुराना, लास्ट 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। पार्टनर फर्म के केस में भी एप्लीकेंट का पैन कार्ड या तो आधार कार्ड, ऑथराइज सिग्नेटरी लेटर, ये लेटर मैं आपको शेयर कर दूंगा जो अपने सेकंड पार्टनर फर्स्ट पार्टनर को ऑथराइज करेगा ये करने के लिए, या पार्टनर अपने एम्प्लॉय को जो ऑथराइज कर रहा है तो ऑथराइज सिग्नेटरी लेटर आता है, वो आपको लेटर में शेयर कर दूंगा। पार्टनरशिप डीड आपको अपलोड करना है। ऑथराइज पर्सन साइन आईडी प्रूफ, साइन आईडी प्रूफ मतलब पैन कार्ड जैसे होता है। ऑथराइजिंग पर्सन मतलब कौन? ऑथराइजिंग पर्सन मतलब जो बंदा एप्लीकेंट को ऑथराइज कर रहा है उसका साइन आईडी प्रूफ। साइन आईडी प्रूफ मतलब जैसे पैन कार्ड है तो पैन कार्ड इज कंसिडर्ड एज आईडी प्रूफ एज वेल एंड साइन प्रूफ एज वेल, साइन उसके अंदर आती है, आपको ध्यान हो तो ऑथराइजिंग पर्सन का साइन आईडी प्रूफ लेना है। लाइक पैन कार्ड में साइन और आईडी प्रूफ दोनों में चलता है। पासपोर्ट साइन और आईडी प्रूफ में दोनों में चलता है। ड्राइविंग लाइसेंस में भी शायद मेरे हिसाब से साइन होती है, तो साइन और आईडी प्रूफ दोनों में चलता है, ठीक है। फिफ्थ इज बैंक स्टेटमेंट और जीएसटी। अब ये चीज ध्यान रखिएगा कि ऑर्गेनाइजेशन डीसीस में, कैप्रिकॉर्न में, बैंक स्टेटमेंट और या तो जीएसटी 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं, ये दोनों में से एक चीज तो कंपल्सरी आपको अपलोड करनी ही है। क्यों मांगते हैं? उसका एक रीजन सिंपल है कि भाई कैप्रिकॉर्न ये जानना चाहता है कि भाई आपकी ऑर्गेनाइजेशन अभी रनिंग है कि नहीं है। अगर आप बैंक स्टेटमेंट लास्ट 3 महीने में से कोई एक भी पेज आप सबमिट नहीं कर पाते हो तो इट मीन्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन रनिंग नहीं है अभी। यहाँ अगर आप सीबी, बैंक स्टेटमेंट और जीएसटी दोनों में से एक चीज आपको देना है, तो अगर आप सीबी नहीं दे पा रहे हो तो भी दिक्कत है। मतलब इनका इंटेंशन ये है कि भाई आपका यूनिट ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आपने कंपनी या फर्म तो बना दिया लेकिन वो रनिंग है कि नहीं है वो आपको नहीं पता है। मतलब वो कैप्रिकॉर्न कंफर्म करना चाहता है, इसलिए वो लोग बैंक स्टेटमेंट और जीएसटी फाइलिंग दोनों में से एक चीज कंपल्सरी मांगते हैं हर केस के अंदर, हर ऑर्गेनाइजेशन के केस के अंदर, ठीक है। सेम गोज फॉर कॉर्पोरेट एंटिटीज, मतलब कंपनी, एप्लीकेंट का पैन कार्ड, आधार कार्ड, ऑथराइज सिग्नेटरी लेटर और बोर्ड रेजोल्यूशन। अब बोर्ड रेजोल्यूशन ये मैं इसको आऊंगा कि बोर्ड रेजोल्यूशन का फॉर्मेट भी इनका ही देना है। कैप्रिकॉर्न का फॉर्मेट दिया हुआ है ऑलरेडी, वो आप अपने पार्टनर से मांग लीजिएगा। एमसीए सिग्नेटरी लिस्ट इज इंपॉर्टेंट। एमसीए सिग्नेटरी लिस्ट आपको कंपल्सरी देनी है। अब एमसीए सिग्नेटरी लिस्ट आपको कहाँ से मिलेगी वो मैं चीज आपको दिखा देता हूँ। आप गूगल पे सर्च कीजिएगा एमसीए सिग्नेटरी लिस्ट। डायरेक्टर का नाम जो ऑथराइज कर रहा है बंदा, उसका नाम कंपल्सरी एमसीए सिग्नेटरी लिस्ट में होना चाहिए। ये रिव्यू सिग्नेटरी लिस्ट, आप बस यहाँ से कंपनी का नाम, ये सीआई नंबर दिया हुआ है ना, सीआई नंबर डाल के कैप्चा कोड डाल के सबमिट करोगे तो पूरा को पूरा सिग्नेटरी लिस्ट आ जाएगी। सिग्नेटरी लिस्ट मतलब डायरेक्टर्स की लिस्ट जो एमसीए पे दिख रहे हैं। अब आप समझ लो कि मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, मिस्टर ए इज एप्लीकेंट जो डायरेक्टर है, मिस्टर बी इज डायरेक्टर जो ऑथराइज कर रहा है मिस्टर ए को। अब ये एमसीए सिग्नेटरी लिस्ट में उन दोनों का नाम दिखना चाहिए डायरेक्टर्स का। अगर वो दोनों डायरेक्टर्स हैं तो दोनों का नाम आपको एमसीए सिग्नेटरी लिस्ट में दिखना चाहिए, और ये लिस्ट आपको यहाँ से डाउनलोड करके अपलोड करनी है कंपल्सरी कैप्रिकॉर्न के पास, समझे। अगर आप ऐसा बोलोगे कि भाई मिस्टर बी डायरेक्टर जो मिस्टर ए डायरेक्टर को ऑथराइज कर रहा है, अगर दोनों में से किसी का भी नाम या तो एक का भी नाम अगर सिग्नेटरी लिस्ट में नहीं है एमसीए पे तो वो डीएसी अप्रूव नहीं करेंगे। कैप्रिकॉर्न विल नॉट अप्रूव दैट डीएसी, ठीक है।
क्योंकि उसमें सिग्नेटरी लिस्ट में नाम होना चाहिए, डायरेक्टर्स की लिस्ट में नाम होना चाहिए। एमसी सिग्नेटरी लिस्ट मतलब डायरेक्टर्स की लिस्ट जो एमसी पोर्टल पे है वही आपको देनी है, ठीक है। अगर मिस्टर ए इज एम्प्लॉय तो एम्प्लॉय का तो वैसे भी नाम सिग्नेटरी लिस्ट में नहीं आता है। अगर मिस्टर ए इज एम्प्लॉय तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, मतलब एप्लीकेंट जो है अगर एम्प्लॉय है तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्टर जो ऑथराइज कर रहा है एम्प्लॉय को, एप्लीकेंट को, वो डायरेक्टर का नाम सिग्नेटरी लिस्ट में होना कंपलसरी है, ठीक है। फिर बैंक स्टेटमेंट और यहाँ तो जीएसटी भी ये मैंने बता दिया, एलएलपी में भी सब यही चीजें हैं, ठीक है। अब खाली ये चीज बतानी कंपनी के केस में कि भाई ऑथराइजिंग लेटर और बोर्ड सॉल्यूशन जो लिखा हुआ है दोनों में से एक चीज चल जाएगी, पर कैसे चलेगी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं इम्पोर्टेंट नोट्स में ही लिखा हुआ था, मैं वो रीड कर लेता हूँ। If an authorized signatory is not a director, board resolution or power attorney shall be enclosed with DAC authorization letter. क्या लिखा हुआ है? If an authorizing signatory, authorized signatory मतलब मिस्टर बी जो एप्लीकेंट को ऑथराइज कर रहा है, अगर वो डायरेक्टर नहीं है तो बोर्ड सॉल्यूशन कंपलसरी चाहिए उस केस के अंदर। पावर अटर्नी तो ठीक है, लेकिन बोर्ड सॉल्यूशन कंपलसरी चाहिए इस केस में। हालांकि हम लोग बोर्ड सॉल्यूशन देते ही हैं, ठीक है, बोर्ड सॉल्यूशन कंपलसरी देते थे। अब ये चीज है जीएसटी बेस वाली सिस्टम के अंदर। जीएसटी अगर आपके पास है, जीएसटी सर्टिफिकेट है, तो उस केस में आपको ये डॉक्यूमेंट्स देने हैं। इन केस ऑफ प्रोप्राइटरी, इन केस ऑफ पार्टनरशिप, इन केस ऑफ कॉर्पोरेट, इन केस ऑफ एलएलपी, इन केस ऑफ एओपी, ठीक है। अगर विदाउट जीएसटी वेरिफिकेशन है मेथड 2, मतलब जीएसटी नंबर नहीं है, जीएसटी सर्टिफिकेट नहीं है, तो उस केस में डॉक्यूमेंट्स का पूरा प्रोसेस अलग है। प्रॉपर्टी फर्म के अंदर ये आपको चीजें देनी पड़ेंगी, पार्टनर फर्म में आपको ये चीजें देनी पड़ेंगी, कॉर्पोरेट एंटिटीज में आपको ये सब चीजें देनी पड़ेंगी। ये अगर आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट नहीं है तो की बात है, तो उसकी भी लिस्ट दी हुई है पूरी की पूरी, फाइन। तो ये पूरा प्रोसेस डिफाइंड है, यही आपको डॉक्यूमेंट देने, इससे ज्यादा डॉक्यूमेंट्स कुछ देने की जरूरत नहीं है। तो इसके बेस पे आपका डीएसी अप्रूव हो जाएगा। अब सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है मैं वो बता देता हूँ। वीडियो ऑर्गेनाइजेशन डीएसी में सिर्फ एप्लीकेंट का ही होता है। कैप्रिकॉन में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि भाई वीडियो एंड ओटीपी वेरिफिकेशन, ईमेल वेरिफिकेशन सिर्फ एप्लीकेंट का ही होता है। ऑथराइज सिग्नेटरी का कोई ओटीपी वेरिफिकेशन, एप्लीकेंट का ऑथराइज सिग्नेटरी का कोई वीडियो वेरिफिकेशन, ऑथराइज सिग्नेटरी का कोई ईमेल वेरिफिकेशन नहीं होता है। सिर्फ एप्लीकेंट का ही ईमेल वेरिफिकेशन, ओटीपी वेरिफिकेशन एंड वीडियो वेरिफिकेशन होगा। उसमें भी एप्लीकेंट का जब हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स ही दिखाने हैं उनको, और कुछ भी नहीं दिखाना है। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे प्रॉपर्टी फॉर्म है तो उसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड दिखाना है और कुछ नहीं दिखाना है। पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनर फॉर्म में भी एप्लीकेंट को अपना ओरिजिनल पैन कार्ड दिखाना है एंड ओरिजिनल ऑथराइजिंग लेटर दिखाना है। बस ये 2 चीजें ही दिखानी है एप्लीकेंट को, उसके बेस पे उसका वीडियो अप्रूव हो जाएगा। थर्ड, कंपनी के केस में भी यही चीज है कि एप्लीकेंट को सिर्फ उसका ओरिजिनल पैन कार्ड दिखाना है एंड बोर्ड सॉल्यूशन दिखाना है। बस ये 2 चीजें ही दिखानी है, इसके बेस पे डीएसी अप्रूव हो जाएगी, वीडियो अप्रूव हो जाएगा। तो सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट दिखाने से ही वीडियो के अंदर वीडियो अप्रूव हो जाता है, और वीडियो भी सिर्फ आपको एप्लीकेंट का ही करना है, ओटीपी भी एप्लीकेंट का ही लेना है, ईमेल भी वेरिफिकेशन भी सिर्फ एप्लीकेंट का ही करना है। ऑथराइज सिग्नेटरी का कुछ भी नहीं करवाना है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ पे है, इसलिए सब लोग मोस्टली कैप्रिकॉन के डीएसी प्रोसेस करवाते हैं ऑर्गेनाइजेशन डीएसी में, ठीक है। थैंक यू। मैं यहाँ पे अभी अपना ये प्रेजेंटेशन खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच।